ओम शांति। आज विशेष हमारी प्यारी प्यारी दीदी जी के निमित्त भोग के साथ सबकी याद प्यार लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में अलग अलग प्रकार की डेकोरेशन थी और उस डेकोरेशन में कहीं पर लाइट की म्यूज़िक आवाज़ सुनाई दे रही थी, कहीं पर ऐसे चमचमाते सुंदर सितारे दिखाई दे रहे थे और कहीं पर लाइट की लड़ियाँ लगी हुई और वो लाइट बहुत सुंदर से दिखाई दे रही थी। लेकिन एक साइड में क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर सा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूल और उन फूलों के बीच में कुछ न कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन वतन की पूरी डेकोरेशन से वो पेड़ जो है और पेड़ की पत्तियाँ, फूल, वो सबसे ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे थे। तो बार बार मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा आए। बाबा ने कहा, आओ बच्ची। मैंने कहा, बाबा आज वतन की डेकोरेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो पेड़ है इसकी पत्तियाँ और फूल वो उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। बाबा ने कहा, ये वतन की डेकोरेशन जो है बच्चों का प्यार, मन की भावनाएं, दीदी के प्रति जो आदर सत्कार है, वह भावनाओं की डेकोरेशन है। तो मैंने कहा, बाबा दीदी कहाँ है और ये पेड़ इतना सुंदर लग रहा है। बाबा ने कहा, ध्यान से देखो। तो उस पेड़ को जैसे मैं देख रही हूँ, बाबा ने कहा, दीदी ने अपने ब्राह्मण जीवन के अंदर हर मर्यादा का जिस तरह से पालन और उसको अंदर धारण किया है, वो स्वरूप, वो मर्यादाएं इस पेड़ की पत्तियाँ और फूलों पर लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। तो मैं कहती, बाबा दीदी कहाँ है? बाबा ने कहा, ध्यान से देखो। तो उस पेड़ के पीछे एक बहुत सुंदर कमल का पुष्प था और जैसे मैं दीदी कहती हूँ तो कमल का पुष्प धीरे धीरे उठ करके वो पेड़ के ऊपर की ओर पहुँच जाता है। पेड़ आगे है, उसके पीछे कमल का पुष्प और कमल पुष्प में दीदी खड़ी हुई दिखाई दिया और वो जो पेड़ के फूल थे वो धीरे धीरे घूमते हुए दीदी के गले में माला के रूप में पड़ गए और दीदी का बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था। बाबा ने कहा, बच्ची का जैसा नाम था, दीदी का नाम पहले गोपी था। बाबा ने कहा कि इस बच्ची ने गोपिका का पार्ट भी एक्यूरेट बजाया और ब्राह्मण जीवन की यज्ञ की मर्यादाओं का भी एक्यूरेट पालन किया। तो आज ये जो फूल हैं वो सब मर्यादाओं के ऐसे चमचमाते हुए जो रोशनी से दीदी का श्रृंगार कर रहे थे। तो दीदी बाबा को देख के मुस्कुरा रही थी। दीदी ने कहा, बाबा ने सिखाया, बाबा ने कराया। हमको तो खुशी होती थी कि बाबा जो कहते थे
उसके करने में इतने अच्छे अनुभव होते थे, जैसे कि और लाइट और अपने को बहुत भरपूर अनुभव करते थे। तो मैंने कहा बाबा, और दीदी को कहा आज आपने क्या किया? बाबा कहते दीदी से पूछो, दीदी कहती बाबा से पूछो। तो फिर बाबा ने कहा आज अमृत वेले से बाबा दीदी को सभी बच्चों के पास जितने भी सेंटर हैं सभी बच्चों के पास लेकर के गए और विश्व की जो भी अनेक महाहस्तियां हैं उनका भी अवलोकन कराया। तो दीदी से पूछो क्या अनुभव रहा? तो दीदी मुस्कुराते हुए बाबा को भी देख रही थी। दीदी ने कहा कि सब बच्चों को देख करके एक तरफ बहुत खुशी कि बाबा को पहचाना, बाबा से अत्यंत स्नेह और बाबा से अपना अधिकार लेने में सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर दूसरी बात कहते कहते दीदी मुस्कुराने लगे। दीदी ने कहा कि बच्चे जानते भी हैं समय कैसे अपना खेल कर रहा है और सब बच्चे अपने आप को संपन्न बनाने में अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन कहते हुए दीदी मुस्कुराने लगी। कहा इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हर बच्चे ने कोई ना कोई प्रकार की बंधन की तारों में अपने आप को बांधा है। कोई पुरुषार्थ की तारों में अपने को बांध रहा है, कोई सेवा के बंधन में बांध रहा है, कोई सूक्ष्म ऐसे संकल्पों से अपने आप को बांध रहा है, कोई संकल्पों के द्वारा सोच सोच करके ऐसे सूक्ष्म तारों में अपने को बांधा हुआ है। तो ऐसा सीन दिखाया। कई तो एक बंधन में एक वायर में बंधे हुए हैं, कईयों को 2 वायर थी, कईयों को 3-4 वायर दिखाई दे रही थी, लेकिन वो वायर इतनी पतली थी। तो दीदी ने कहा ये जो सूक्ष्म बंधन है वो इतने सूक्ष्म हैं, देखने में नहीं आते हैं, परंतु सूक्ष्म रीति से एक बंधन छोड़ते हैं तो दूसरे बंधन में अपने को बांध लेते हैं। दीदी ने कहा कि जैसे बाबा बार बार याद दिलाते हैं अचानक कुछ भी होगा, लेकिन बच्चे अभी भी अचानक के बारे सोचते। तो अचानक से पहले अपने को संपन्न बनाने का लक्ष्य रखें। और ये जो संकल्पों के सूक्ष्म तारे हैं या बंधन क्रिएट किए हुए हैं, है नहीं, स्वयं सोचने के ही बंधन है, इन बंधनों से मुक्त करते जाए। फिर दीदी ने कहा जो विश्व की महान हस्तियां हैं उनका जब देखने गए तो दीदी कहती मैं अकेली नहीं गई, मेरे साथ एडवांस पार्टी वाले भी सब गए थे। उन महान हस्तियों को देखा कि वो परिवर्तन के कार्य में इतना व्यस्त हैं, वो सोचते हैं जल्दी से जल्दी एक ऐसा नया विश्व हो जिसके अंदर इतनी खूबसूरती हो और इतना सुख हो, शांति हो, उसकी वो प्लानिंग भी कर रहे हैं। उसके सूक्ष्म अंदर से उनकी सूक्ष्म तैयारी भी चल रही है। वो सब कुछ आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को अपने जो सूक्ष्म बंधन के तारे हैं उनको काटना है, सिर्फ लक्ष्य रखना है। अभी समय परिवर्तित हो रहा है, हमको अपने घर और अपनी राजधानी में जाना है, उसके लिए अपने को तैयार करना है। फिर तो जैसे मुस्कुरा रहे थे, बाबा ने क्या किया, उस समय सभी एडवांस पार्टी वालों को इमर्ज किया और बाबा तो पीछे छिप गए। तो दीदी एडवांस पार्टी वाले, मम्मा, दादी, अन्य सब दादियाँ और दादाएँ थी, उनसे बातें ऐसे धीरे धीरे बात कर रही थी। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं?
कहा कि हमारी सूक्ष्म मशीनरी बहुत तेज चल रही है, लेकिन ब्राह्मणों की जो संपन्न होने की मशीनरी है उसमें थोड़ा सा ढीलापन है। इसलिए अपने को संपन्न बनाने की मिशनरी को थोड़ा तेज करें। उसके लिए एडवांस पार्टी वाले बीच बीच में ब्राह्मणों की चेकिंग भी करते हैं, उनको शक्ति भी देते हैं। फिर बाबा ने सामने आए और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, जैसे दीदी ने एडवांस पार्टी ने कहा है कि बच्चों को अपने अंदर की सूक्ष्म मशीनरी को फास्ट करना है ताकि अपनी नई दुनिया का कार्य जल्दी हो सके। फिर तो बाबा ने और भी भाई बहनों को इमर्ज किया और दीदी उनको देख करके बहुत मुस्कुरा रही थी, सबको बहुत खुशी के डांस करा रही थी। फिर मैंने कहा, दीदी आपके लिए सब ने प्यार से भोग भेजा है। तो दीदी ने भोग को देखा तो दीदी बाबा को खिलाने लगे। बाबा ने कहा, नहीं, पहले दीदी को खिलाओ। बाबा ने दीदी को खिलाया, दीदी ने बाबा को, एडवांस पार्टी को, फिर सब ब्राह्मणों को भोग खिलाया। ऐसे किया, सबके मुख में पहुंचा और सबके पास एक बहुत सुंदर सा फूल पहुंचा। उस फूल के अंदर लिखा हुआ था, समय परिवर्तित होने जा रहा है, समय से पहले अपने को संपन्न बनाए और बातों से अपने को डिटैच, न्यारा और प्यारा बने। जो ऐसे लिखा हुआ था, जो सबके पास पहुंचा। उस समय तो फूल मिलते ही सबके सब फरिश्ते जैसे बन गए। दीदी कहती है, बस फरिश्ता बनने का भी अनुभव करते रहे। फिर सबको याद दिया, कहा बाबा ने, बाबा की रचना को देख करके मुझे भी बहुत खुशी होती है और इन बच्चों को देख करके भी कितने भाग्यशाली हैं। सारे विश्व के अंदर इतने सौभाग्यशाली हैं। ऐसे बच्चों को देख करके हमें भी खुशी है, लेकिन अपनी राजधानी के लिए जल्दी से तैयारी करनी है। सबको याद दिया। ओम शांति।